चलो डीपीपी नंबर बोलो कितना था 23। क्वेश्चन नंबर 1 बोलो फटाफट। हाँ किस में ऑर्डर में? ग्राउंड स्टेट में। तो ऑप्शन बताओ। कॉपी लाओ कॉपी लाओ। तो पढ़ते ठीक से लिखवो नहीं करता है तुम लोग, कैसे हो? देखो पहला क्वेश्चन है, ध्यान दो कि इन ग्राउंड स्टेट, ध्यान दो सभी समझो पहले। इन ग्राउंड स्टेट एटॉमिक ऑर्बिटल आर फील्ड इन ऑर्डर टू देयर डिक्रीजिंग एनर्जी, इंक्रीजिंग एनर्जी। नंबर है, नो नहीं होगा। हाँ है ना, नंबर रोल ऑफ एनर्जी नहीं, यहाँ पर नंबर नहीं होगा, नो रोल ऑफ एनर्जी इन फीलिंग। और क्या बताओ? नन। इन नो एन ओ, देखो याद रखना एन ओ डॉट रहेगा ना तो नंबर पर होगे, और ऐसे डॉट नहीं रहेगा तो क्या? नो। डॉट है तो नंबर गलत लिखा है, नो रोल ऑफ एनर्जी होगा नन। तो ये हमेशा इंक्रीजिंग, हमेशा देखो ना तुम लोग पढ़े होगे 10th में 1s2 2s2 2p6 सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ऑप्शन हो जाएगा पहला का बी। क्वेश्चन नंबर 2 बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ाए थे कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, एक अपवार्ड एक डाउनवर्ड। इसमें ए भी सही है और बी भी सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है कि ऑफबॉ प्रिंसिपल डज नॉट करेक्ट, किस पे कर? देखो ऑफबॉ पे 2 जगह गलती हो जाता है, क्रोमियम में और क्या कॉपर में है कहीं ऑप्शन? डी ऑप्शन। तो थर्ड का क्या हो गया? डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट कैन आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। देखो n = 3 है और l = 1 है, m = 0 है। तो n = 3 होगा तो 3 हो जाएगा। l = 1 किसका हो? p के लिए होता है, और तुम पढ़े हो p में क्या गो इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने? -1 होते हैं, 0 होते हैं और +1 होते हैं। तो m = क्या कर रहा है बताओ ना? 0 ही कर रहा है ना। तो m0 किसका होगा? इलेक्ट्रॉन जब यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा तो इससे पहले यहाँ भी है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 3p2। इसमें क्या होगा? 3p2। तो 3p2 वाला ऑप्शन में क्या है? कितनी इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी है? तो इसमें कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन की, 1 इलेक्ट्रॉन की, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर बताओ 2 इलेक्ट्रॉन भी सही है, और ऐसे अगर 2 ही सही है, क्योंकि इसमें 0 कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। तो 2 वाला ऑप्शन है कहीं? है, बी ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स ड्यू टू क्या? अचीव स्टेबिलिटी है, एक को नहीं है, पहला ऑप्शन ए ऑप्शन। 4 नंबर फिर समझ लो, देखो 4 कहता है कि n = 3 तो 3 हो गया, l किसका होता है? 1, p का 1 तो 3p हो गया। अब 0 किसका होगा? जब इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तब 0, तो इसमें जाएगा, इससे पहले तो इलेक्ट्रॉन इसमें भी जाएगा ना। तो ऐसे में क्या, p में क्या इलेक्ट्रॉन होगा? 1 का 1 2, तो यहाँ पर 2 3p2। तो कितने इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन का। तो 2 वाला ऑप्शन है। 3 नंबर क्या है कि ये कहता है, देखो ना कॉपर और जिंक में, कॉपर का तुम लोग लिखोगे ना, क्रोमियम का लिखा दुके हैं, आर्गन 18 और ना 4s2 और 3d4 हम लोग लिखते हैं ऐसे, अपने आप हो जाता है, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर जाता है, हो जाता है 4s1 और 3d5। ये क्वेश्चन बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी यही एक्सेप्शन है। ये दोनों केमिस्ट्री में एक्सेप्शन तुम लोग का 12th बोर्ड में एबे करेगा। इस साल भी फरवरी में पूछ रहा है एग्जाम, उसमें भी आएगा और तुम लोग को भी आएगा। ये क्वेश्चन निश्चित रहता है। किसका? इस बार अगर क्रोमियम पूछा तो तुम लोग को कॉपर पूछेगा, और इसका नहीं तो इस बार अगर कॉपर पूछे तुम लोग को क्रोमियम पूछेगा। ये फिक्स है, प्रत्येक साल रहता है। लो पढ़ा। हाँ उधर भी होता है, लेकिन तुम्हारा 30 तक तुम्हारा सिलेबस है, तो तुम्हें सिलेबस तक पूछेगा। हाँ चले आगे बढ़े तब हम लोग कल का टॉपिक पर। देखो कल हम शायद क्या पढ़ाए थे? एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। चलो इसके बारे में हम तुम लोग को बता रहे हैं। अब समझना,
उसमें कल, अच्छा कल जो तुम लोग घर पर पढ़े हो भी है ना, तब पढ़े होगे तो उसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लो पहले। हम 2 मिनट टाइम दोनों को देते हैं। कल पढ़े हो, कल जो यहाँ क्लास में किए थे ना, तो उसमें कुछ समझने में अगर कोई दिक्कत है तो पहले पूछ लो, क्योंकि मेन होता है पढ़ाई का मेन मीनिंग होता है समझना, दिमाग में जाना चाहिए। दिमाग में यहाँ नहीं, 4 दिन तक 10 दिन के हमेशा, एक बार सीख गए तो जल्दी जल्दी लोग भूलता नहीं है। इसीलिए जब भूलने लगे तो क्या करना है, रिवीजन कर देना। बोलना सप्ताह में से संडे क्यों मिलता है, रिवीजन के लिए। तो संडे का गलत यूज करते हो, है ना, घूमने टहलने इधर उधर खाना पीना, लेकिन संडे मिलता है। अब बाहर सब में तो क्या है, एजुकेशन सिस्टम 5 ही डे कर दिया है। दिल्ली सब में, दिल्ली गवर्नमेंट में 5 ही दिन स्कूल कॉलेज सब चलता है। सोम से शनिवार रविवार सारा स्कूल कॉलेज बंद। क्यों 2 दिन इसलिए बंद किया कि बच्चे, क्योंकि साइंस का एक रिसर्च जब किया गया तो हमारे देश में बहुत सारे साइंटिस्ट क्यों नहीं बन पाते हैं। जो देखते हो अभी केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ रहे हो, सब फॉरेनर सबका नाम है, हमारे इंडिया का नाम कहाँ है। इसलिए क्यों हम लोग काम तो बहुत करते हैं, उस सबसे दुगुना चौगुना काम करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन हम लोग सोचते उस पर कम है। वो लोग क्या करता है, सोचता जाता है। वो फॉरेन सिस्टम चेक करना तो लोग गूगल सब पर 3 दिन पढ़ाई होता है वहाँ पर, 7 दिन बाद 3 दिन पढ़ाई, 4 दिन क्या रिसर्च, उसका लैब वर्क, उसमें रिसर्च कर रहे। तो इसीलिए वहाँ पर रिसर्च कर करके वो लोग नया नया चीज़ ढूंढ लेता है, हम लोग कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए ध्यान देना, पढ़ाई का मेन मीनिंग होता क्या, सीखना। सीखने कब सीखोगे, जब कोई रिसर्च वर्क होगा। अब सोचोगे तब ये कैसे हुआ, अगर इसमें चेंज कर देंगे तो क्या होगा, अपना सोचना पड़ता है। इसीलिए घर पर जो अभी पढ़ा देते हैं, घर पर जाके क्या पढ़ना, उसको अब पढ़ोगे ना। यहाँ तो क्लासरूम में सबको लगता है कि हम सीख गए, क्यों टीचर का प्रभाव होता नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट जानते हो ना। अरे एक प्रभाव, मैं चुम्बक रहता है ना, तो चुम्बक के यहाँ भी कील है, तो वो कील को डर लगा रहता है। अगर हम अरेंज नहीं रहेंगे तो चुम्बक हमको डांटेगा नहीं। तो यहाँ पर तुम लोग क्या करते हो, यहाँ तुम लोग क्या, हमारे इन्फ्लुएंस में तुम लोग लग रहा नहीं सर हम सीख गए दिमाग में। और जहाँ हमारा 10-20 मिनट दूर निकले गेट से बाहर, कैंपस से बाहर, वो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया, ख़त्म। फिर तुम लोग का दिमाग से उतरना शुरू हो जाएगा। और कब रहेगा वो, फिर रात में अगर पढ़ लोगे ना, अरे सर तो बताए थे एक बार पढ़ना है तो पढ़ लो, फिर अपने रिगेन हो जाए। इसीलिए रिपीट करना सबसे ज़रूरी है। दिमाग में आना हमेशा, जो भी दिमाग में है, जब पढ़ना, ये नहीं होता कि हम कितना पढ़ें, हम क्या सीखें, इस पर फोकस करना। फिर हमको आता कितना है, ये भी पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए, ये भी आता है, कुछ नहीं होता। हम सर एक ही टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन हमको दिमाग में आना है कि इस पर हम सवाल को क्या करेंगे, बना देंगे। क्लियर। हम उम्मीद करते हैं कल जो हम पढ़ाए थे एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो सबको समझ में जरूर गया होगा। ठीक है, उस पर तुम लोग क्वेश्चन नहीं बनाए हो, इससे तुमको दिक्कत है। एक एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, हम बता देते हैं। एक्सरसाइज का 1 पढ़ रहे हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 8 ये तुम लोग बनाना, होमवर्क में नोट कर लो। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन 3 और 8। हाँ, किसका, कंपाउंड जो बनेगा। अभी तो अब 100 माने हैं, क्या 100 माने तो अंदाज से किए हैं, चाहे 25 ग्राम होगा कि 500 ग्राम, उससे नहीं मतलब है। बोले कि जो कंपाउंड बनेगा है ना, उसका 98.89 वो क्या है, उसका मोलर मास है। ठीक है, अब देखो आना, रूल तो कहता है एकदम बिल्कुल आना चाहिए। अगर नहीं, अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं एरर है, तुम चेक करके देख सकते हो। अरे 98.89 हार सकता है, थोड़ा बहुत पॉइंट में अंतर हो, हाँ पॉइंट ज़्यादा हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। देखो कल हम लोग पढ़े थे CH2Cl2, यही पढ़े थे ना। अरे यही कंपाउंड का लास्ट में यही आया था ना, इसका कार्बन का मास 12 नहीं है, अच्छा H4 था तो C2 था होगा, तो H4 था, Cl2 निकाल देखो ना, तो 12 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 35.5 इंटू 2, देखो ना 24 प्लस 4 प्लस बताओ ना 71 है ना, है तो यहाँ 75, देखो 99 तो आ गया मास, यही तो है। कल 80 देखा, कल क्या पढ़े थे 98.89, यही होता है। इसका क्लोरीन का होता है 35.45, यही होता है। हम लोग तो एग्जैक्ट कर 5 कर देते हैं हम लोग, ये तो ये मशीन द्वारा नापा गया है,
और हम लोग क्या मैनुअल दूर इतना कौन करेगा, 5 कर देते हैं। तो इसीलिए ये लिखो या ये लिखो गलत नहीं हो। जो कंपाउंड निकालेंगे उसका ये हो जाए। कल कोई क्वेश्चन पूछा था कि सर हमको मोलर मास नहीं दिया, तभी सवाल बन गया। तो याद रखना, अगर हमको इम्पिरिकल फार्मूला पूछता है तो उसके लिए मोलर मास का कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, कल ध्यान है ना, कल क्या किए थे हम लोग, परसेंटेज को मास में नहीं बदले थे, और उसको नहीं इम्पिरिकल मास और बाई मोलर मास, तब ना वैलेंसी आया था। आज जब मोलेकुलर फार्मूला पूछबे नहीं करेगा तो वैलेंसी क्या है। इसीलिए कल वाला दिमाग में सेट कर लो। आप आज ये दोनों बनाओगे, तुम्हारा एनसीईआरटी बुक का है, सबके पास बुक है ना एनसीईआरटी, नहीं है तो खरीद लेना है। अगर है तो तुम्हारा देखो मेन बुक तुम्हारा सिलेबस वही है, तुम्हारा फ्यूचर हुए, तुम्हारा भविष्य सब कुछ वही है एनसीईआरटी। दूसरा बुक तुम खरीदो बहुत बढ़िया, नहीं खरीदो तो कोई हर्ज नहीं। सब सब्जेक्ट में, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, बायोलॉजी में, चलो एनसीईआरटी खरीदो। उसके बाद जो बुक खरीदो ना, एनसीईआरटी बना लोगे ना तो 12th में 95 90 से ऊपर आएगा, 90 से कम नहीं आएगा। हम तो केमिस्ट्री में तो 95 96 नंबर केवल एनसीईआरटी से रहता है, और पूरा एनसीईआरटी हम पढ़ा रहे हैं तो तुमको आएगा। एनसीईआरटी तुमको पढ़ना पड़ेगा, और अदर बुक से कुछ नहीं आता, एक भी सवाल नहीं आता। इसलिए अदर बुक पर ज़्यादा फोकस नहीं करो, एनसीईआरटी पर फोकस करो। चलो ये तो टॉपिक हम लोग पढ़ लिए। आज का छोटा सा टॉपिक एक और है ना, हम लोग अभी इस चैप्टर पढ़ रहे हैं। कौन चैप्टर है? एक्सरसाइज 1 है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसका 2 टॉपिक पढ़े हैं। पहला टॉपिक क्या पढ़े थे? लिमिटिंग रिएजेंट। दूसरा टॉपिक पढ़े हैं कल एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला। तीसरा टॉपिक अब पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पहला चैप्टर कौन टॉपिक? टॉपिक नंबर 3। चलो लिखो, हेडिंग दो। फटाफट हेडिंग दो इसका, स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। चलें बढ़ें आगे, चलते। देखो बहुत कॉमन, इस वर्ड को सुने हो बोलो यस या नो। बहुत एकदम स्पष्ट बोला कि सर नहीं सुने हैं, एकदम उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हाँ तो बोला हाँ, और नहीं बोलने से देखो नहीं, अगर थोड़ा बहुत भी सुने हो तो बोलोगे नहीं ये सुने। हाँ बहुत अच्छा से जानते हो तो बोलोगे सर हम ये तो हम जानते हैं ये वर्ड। और नहीं सुने तो बोलो नहीं सुने। रिएक्शन सुने हो, बोलो हाँ सर ये तो बहुत गाँव घर में भी सुने हैं। नहीं, छोटा जो लेबर क्लास में भी कहता है रिएक्शन हो गया, नहीं तो सब कहता है रिएक्शन हो जाता। अभी वैक्सीन सब कल से पढ़ना शुरू हो रहा है ना। कल से शनिवार है ना, कल से वैक्सीन हमारे दरभंगा में भी दिया जाएगा, कोरोना का वैक्सीन, है ना। तो सबको पहले तो हेल्थ वर्कर सबको कल से शुरू हो रहा है। अब वो सुन रहे हैं, अब आ गया है कि वो दवा पड़ने के बाद जिसको हो सकता है, जिसका इम्यूनिटी बहुत वीक होगा, उसको पैरालिसिस मार देगा। तो लोग को आधा डर हो गया है कि बॉडी में अगर कोरोना से तो मरेंगे बाद में, पैरालिसिस से तो ज़िंदगी भर के लिए मर जाएंगे। नहीं, अपाहिज जब हो जाएगा तब समस्या है। अब देखो हम लोग को अभी 50 से जिनका कम उम्र है उनको नहीं दिया जाएगा, अभी हो जाएगा मई में। अभी अब जनवरी फरवरी जो हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते डॉक्टर कंपाउंडर, उन लोग को पकड़ पकड़ के दिया जाएगा, कि उन लोग से फिर वैक्सीन दिलवाया जाएगा, ठीक है। तो वो कल से अब शुरू हो रहा है। तो उसमें भी देखते हो नहीं वर्ड चलता है, अरे दवा का रिएक्शन हो गया, तो वही दवा का रिएक्शन है। अभी हम लोग क्या केमिकल का रिएक्शन पढ़ेंगे, तो केमिकल का नाम, रिएक्शन का नाम भी केमिस्ट्री कहते हैं। लेकिन इसमें एक नया वर्ड आ गया, तुम जानते हो ना, केमिस्ट्री का जो देन है किस देश का? लैटिन, ग्रीक भाषा में एक वर्ड सब होता है, वहीं से केमिस्ट्री आया। केमिस्ट्री का पूरा और मैंने ओरिजिनल नाम क्या है मालूम है? अल्केमी। क्या नाम है? अल्केमी। इसलिए तुम लोग को जब तुम लोग 12th यहाँ से पास आउट करोगे तो हम यहाँ पर एक ग्रुप बनाए हुए हैं 2015 से ही बहुत बच्चे सब हैं उसमें, करीब 14,000 बच्चे उसमें आ चुके हैं। अपने यहाँ से 14,000 बच्चे उस ग्रुप में पढ़ चुके हैं, है ना। तो उसमें तुम लोग भी चले जाओगे। अभी तुम लोग क्या कनात केमिस्ट्री पॉइंट में हो, अब जब 12th पास आउट हो गए चले जाओ किस में? अल्केमी में।
और इसका अल्केमी मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को बनाने का कला। तो केमिस्ट्री में क्या सीखते हैं, कला सीखते हैं कि ये कंपाउंड से हम नया कंपाउंड बना लेंगे। तो नाम तुम लोग का क्या हो गया है बड़ा, ओल्ड नेम क्या हो गया केमिस्ट्री का, अल्केमी आया। और ये कहाँ का है, ग्रीक लैटिन देश का है। तो यहाँ पर लैटिन ग्रीक है, यूनान का नाम सुने होगे हिंदी में, यूनान सुने हो, तो वहाँ का वही का एक वर्ड है, इसका 2 वर्ड से बना हुआ है, एक स्टोइकियोन यूनान का वर्ड है, एक का नाम मेट्रॉन, क्या नाम है, मेट्रॉन। ये दोनों वर्ड को जो मिला देते तो अंग्रेजी में निकाल दिए स्टोइक्योमेट्री। अब पूछेगा स्टोइकियोन मीन्स क्या होता है, इसका अगर इंग्लिश में रूपांतरण करोगे ना, इसका क्या नाम है, एलिमेंट, हिंदी में तत्व, ये तत्व हो गया। अब मेट्रॉन मैंने क्या, मेजरमेंट, फिजिक्स में पहला चैप्टर तुम पढ़े होगे मेजरमेंट, तो क्या एलिमेंट का मेजरमेंट। आप समझ गए, अब दिमाग में आ गया। अंशु कुमार क्या पढ़े हो, क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी, एलिमेंट का मेजरमेंट। अब आप पूछेगा स्टोइकोमेट्री मतलब बोलो, एलिमेंट का मेजरमेंट। डाउट हुआ कि नहीं, डाउट है, कोई डाउट नहीं, यहाँ पर बोलोगे सर यहाँ पर कोई डाउट नहीं। एलिमेंट का मेजरमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोइकोमेट्री कहते हैं। क्लियर, बढ़े आगे। हेडिंग में इतना दे दो, हेडिंग में लिख लो, हेडिंग ये भी दे दो। बढ़े आगे। अब देखो बोलोगे सर तब क्या कैसे पढ़ेंगे, मेजरमेंट में जानते हो ना, मापना, एलिमेंट को हम लोग के मापेंगे। तो मापते हैं तो जैसे चावल गेहूँ को तौलते हैं, पानी को क्या मापते हैं, नहीं होता बहुत, कोई चीज़ को मापने का हमारे केमिस्ट्री में 4 उपाय दिया गया, 4 तरीका से कोई चीज़ को माप सकते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी को कैसे चेक करेंगे कि विद्यार्थी सचमुच 10th में कितना पढ़ के आया, तो सिंपल क्या होगा, वो टेस्ट ले लेते हैं छोटा सा, उसे माप लेंगे। अगर बिना टेस्टे का मापना है, हम टेस्ट नहीं लेंगे, उसे मापना है कि विद्यार्थी कितना जानता है, तो क्या है, उसके स्कूल में चले जाएंगे, उसका स्कूल रिकॉर्ड देख लेंगे, क्या उसका परफॉर्मेंस है। स्कूल में भी नहीं जाना है, तभी विद्यार्थी को पहचाना है विद्यार्थी कैसा है, फांकी मार रहा है कि झूठे बोल रहा है कि तेज़ है कि सही में तेज़ है। तो उसके गार्जियन का परिवेश को देख लेंगे, गार्जियन समझे ना, उसके मदर फादर, उसका घर का इन्वायरमेंट, उससे आइडिया लग जाएगा सचमुच ये विद्यार्थी में जेन्युइनिटी है। नहीं होता, देखो अमीरी गरीबी अलग बात होता है, तेज़ का एक अलग पहचान होता है, वो बाय बर्थ ही आता है, तेज कोई बनता नहीं। हाँ, मेहनत करके थोड़ा बहुत अपनी इफिशियंसी को बढ़ा लेता है। और जो एक्चुअल जो जीनियस होते हैं ना, वो बाय बर्थ होते हैं, वो कोई पृथ्वी पर आकर जीनियस नहीं बनता। लेकिन अगर शुरू में अगर तुमको पोटेंस, तुम्हारे अंदर में वो डीएनए का तुमको नाम सुने होगे, डीएनए का कोड आता है, अगर 2 जीजी कोड एक साथ मिल जाएगा तुम्हारे डीएनए में, जी मने समझे, इसका नाम है गुआनिन। और 2 कोड अगर किसी व्यक्ति में आ गया, वो बहुत टैलेंटेड व्यक्ति होगा। टैलेंटेड मैंने क्या, एक बार देखेगा पढ़ेगा उसको याद हो जाएगा, वो भूलवे नहीं करेगा। अब ये डीएनए का जब टेस्ट होता है बायो कोडिंग से, इससे पता चल जाता है। ठीक है, तो ये पता, अब देखो उसी ने, अब डॉक्टर लोग तो क्या ब्लड टेस्ट करके निकाल लेंगे डीएनए उसका, अरे सर में बहुत जीनियस माइंडेड, जो जीनियस व्यक्ति है ना, वह सबको रखा गया, सबका डीएनए कोडोन को रखा गया। क्यों इतना जीनियस है, सबका नाम, एक छोटा सा आदमी था, इतना विश्व में क्यों तहलका मचाया, जरूर उसका कोडिंग दिमाग बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट काम करता है। तो यही होता है कि केमिस्ट्री में एलिमेंट क्या कर सकता है, नहीं, वही लिथियम एटम है, वही सोडियम है, वही पोटासियम है, वही रुबिडियम है, सब एक ही फैमिली का है। तुम लोग पढ़े होगे, सब एक फैमिली का है, ये कहीं पर पड़ा रहेगा, इसको कोई इफेक्ट नहीं। ठीक है, ये जहाँ पर पड़ा रहेगा, जहाँ यहाँ है ना, अगल बगल बदमाशी करना शुरू कर देगा, और ये तो इतना बदमाशी करना है तो आगे पकड़ लेगा। सोडियम, इसलिए जानते हो ना, सोडियम को हम लोग क्या मिट्टी तेल के केरोसिन में डाल के रख देते हैं, अगल बगल कोई रिएक्शन ना करे।
तो देखिए सब तो एक ही फैमिली का मेंबर था ना, लेकिन हम लोग कैसे, हम लोग अगर एलिमेंट का मेजरमेंट कर लेंगे तो पता चल जाएगा ये क्या क्या कर सकता है। जैसे तुमको पूछेगा मेजरमेंट का कितना तरीका, 4 हम बोले हैं। पहला तरीका क्या, सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है उसके मास, उसका मास निकाल लो। मास जिसका ज़्यादा उसका वज़न ज़्यादा हुआ, वज़न ज़्यादा तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का संख्या ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा उसका बदमाशी होगा, रिएक्टिविटी होगा। ठीक है। दूसरा चीज़ क्या होगा, मास से अब नहीं तो बताएं, उसको तौल लो, अगर लिक्विड में है तो तौल लो, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा है ना, उसका फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ज़्यादा, उसका रिएक्टिविटी ज़्यादा। अब वॉल्यूम भी नहीं, अब क्या कर लो, हम गिन लेते हैं, नंबर को गिन लेते हैं, कितना 1 है, 10 है कि 10,000 है। जितना आदमी का संख्या जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा हल्ला होगा, तो वो भी एक हो गया नंबर को गिन के। और एक सिंपल सा आता है, जो पीछे कोई भी इक्वेशन लिखते हैं ना, तो पीछे जो कुछ कुछ नंबर डालते हैं बैलेंस करने के लिए, वो नंबर को कहते हैं हम लोग मोल। क्या कहते हैं, मोल। जिसका मोल ज़्यादा होगा उसका रिएक्शन करने का क्षमता क्या होगा, ज़्यादा। तो हम लोग किसी भी रिएक्शन को 4 तरीका से क्या करेंगे, मापेंगे। ठीक है, 4 तरीका से उसको मेजरमेंट करते हैं। तो पहला हमारा देखो दिमाग में चला गया, बोलो जैसे मान लो तुम्हारे बुक में पहला क्वेश्चन दिया हुआ मीथेन, सब आदमी पढ़े हुआ 10th में, कौन गैस कहते हैं इसको, मार्स गैस। नहीं सुने हो, सब सुने होगे, 10th में दिया था, मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। क्यों नहीं सुने हो तो सुन लो, अभी 10th टीचर नहीं बताए होंगे मीथेन को कौन गैस, मार्स। क्योंकि जो दलदली जगह है, दलदली जगह समझते हो ना, जहाँ कीचड़ थाल पानी है, देखते हो कभी कभी बुलबुला टाइप निकलता रहता है। कभी गौर किए हो, तालाब किनारे बैठे हो तो हमें देखो पानी का बुलबुला निकल रहा है, वो बुलबुला कौन गैस का है, मीथेन का। तो जहाँ दलदली जगह वहीं से, दलदली को अंग्रेजी में कहते हैं मार्सी। क्या कहते हैं, मार्सी। इसीलिए गैस का नाम हो गया कौन गैस, मार्सी। ठीक है। और मीथेन को अगर हम लोग कोई चीज़ को जलाते हैं तो क्या जलाते हैं, और नाइट्रोजन की क्लोरीन। और जलाने के लिए कौन गैस चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए कि क्लोरीन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए, हाँ। तो हाँ में हाँ नहीं मिलाना, ठीक है। चलो तो लोग बोल सकते हैं हाँ सर कुछ हो सकता है। 10th तक तो ऑक्सीजन पढ़े थे, 11th में क्लोरीन भी हो सकता है। ऐसा नहीं होता, हमेशा जो फिक्स है वो फिक्स है। ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन डालोगे ना, तो ऑक्सीजन जब थोड़ा डालेंगे तो धुआं में जहर निकलेगा, उसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। और जितना ऑक्सीजन इसको चाहिए, इसको क्या एक्सेस, जितना चाहिए उतना डाल दिए, तो इससे तो धुआं जो बनता है ना, धुआं का फॉर्मूला क्या होता है, CO2। और धुआं के साथ क्या बनता है, देखो धुआं पर कभी हाथ डाल के देखना, काला तो होगा अब भींग भी जाएगा, तो वेपर निकलता है। अब वेपर का क्या फॉर्मूला होता है मानते हो, भी वेपर, जी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। समझ गए। अब ये इक्वेशन लिख दी, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, चेक करो, तो लोग खुद चेक करो अगर बैलेंस है कि नहीं है। तो ये बैलेंस नहीं है, पहले सबसे पहला इसको क्या करना है, बैलेंस करना। तो कैसे लिखेंगे बोलो, इसको तो ये क्वेश्चन हुआ एग्जाम में, क्वेश्चन इसी को मेजरमेंट करना है, ये क्वेश्चन हुआ। अब इसको बैलेंस कर लेंगे, देखो CH4 है, O2 है, बोलो ना CO2 है, H2 है। अब सबसे पहले छोटा चीज़ को बैलेंस करते, छोटा कौन है, हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन है बोलो, 4, तो पीछे 2 लगा दो, हो गया। अब देखो 2 दूनी 4 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 2, यहाँ भी 2, 2 2 क्या 4, तो पीछे 2 हो गया बैलेंस। नहीं समझ में गया, बोलो यस या नो, बिल्कुल समझ में है, एकदम जाना ही है, नहीं समझ रहे। अब ये रेडी हो गया क्या करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए। पहला काम क्या किया, सबसे पहले उसको बैलेंस करो। तब बैलेंस करने के बाद हम लोग उसके काउंट को बताओ, एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले कार्बन है, कार्बन के पहले मास, तो लोग मास 10th में पढ़े हो, सबका मास, कार्बन का मास अभी पर 12, H का मास 1 × 4 नहीं कर सकते हैं, तो कितना होगा 16। अब मास है ना, तो मास को हमेशा मोलर मास कहा जाता है। अब कल समझाए होंगे, मोलर मास हमेशा किस में होता है, ग्राम में। तो कितना होगा 16 ग्राम। तो कैसे पढ़ोगे, 16 ग्राम
क्या बताओ ना, मीथेन। जब झगड़ा करता है किसके साथ, कितना ग्राम, बोलो ना, 16, इसका मास 16 होता है ना, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, 64 ग्राम। 2 इंटू 16 इंटू 2, अब यहाँ पर लिख देंगे 64। नहीं, अब कितना बनेगा बोलो, CO2 है ना, कितना CO2 बोलो, C 12 है, 12 और प्लस 16 गुने 2 44, कितना बनेगा 44 ग्राम। अब क्या बन जाएगा यहाँ पे बोलो, 2 इंटू क्या, 1 इंटू 2 और प्लस 16, तो बताओ 18 दूना 36। बोलो हाँ या ना। क्लियर हुआ सबको, बिल्कुल क्लियर है। ये इतना बन के तैयार हो, और जब इतना बन के तैयार हो गया, अब बताओ इसके मास के अनुसार से हम लोग मेजरमेंट कर लिए। दूसरा क्या बोले हैं कि इसको सबसे पहला मोल के में कन्वर्ट कर दो। अभी बोले थे ना, पीछे जो नंबर दिया हुआ कितना है पीछे, 1 नहीं, कुछ है तो 1 रहता ही। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 मोल, क्या पढ़ेंगे, 1 मोल मीथेन। ठीक है, पीछे कौन नंबर है, 2 मोल ऑक्सीजन नहीं से रिएक्ट किया तो क्या बनाएगा बताओ ना, पीछे क्या है, 1 मोल CO2 और 2 मोल वाटर वेपर। इसको क्या पढ़े, वाटर वेपर लिख देते हैं, वाटर वेपर। क्लियर, ऐसे पढ़ना है। मोल में काउंट करिए, तीसरा बोलोगे सर और किस में काउंट करें, तो आप मॉलिक्यूल वॉल्यूम में काउंट कर लो। मतलब वॉल्यूम तुम जानते हो ना, वॉल्यूम हमेशा STP पर निकाला जाता है, पढ़े हो 10th में, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, हिंदी में समान ताप एवं दाब, 100 तोपो लिखा रहेगा। फिजिक्स में नहीं पढ़ा होगा तुम लोग, अरे 10th में फिजिक्स पढ़ा है, मैंने पढ़ा, दिमाग में कहाँ पढ़ा, उसका मतलब खाली खेल रहा था। हाँ, 22.4 लीटर। अब देखो एक मोल को, अगर कोई चीज़ को 1 मोल मेरे पास है, अगर उसको तौलेंगे ना, मापेंगे लीटर से, तो फिक्स है 1 मोल बराबर 22.4 लीटर हो। मालूम है, हम कहेंगे मेरे पास 1 मोल पानी है, कितना मोल, 1 मोल पानी, इसको आप लीटर लाए, मापना क्या किए बताओ, शुरू किए तो 22.4 लीटर पानी निकल गया। 1 बोरा गेहूं है, कितना गेहूं है, 70 किलो के, 60 किलो के, 30 किलो, हाँ अब कुछ हो सकता है, बोलो सर बोरा का दाम नहीं है, आप कह देंगे 1 क्विंटल गेहूं है, 100, वही होता है 1 मोल